सूरदास जी के जन्म दिवस की हम बात कर रहे हैं, तो सूरदास जी का जो जन्म हुआ था वो रौनकता में, आगरा में एक स्थान है, उस जगह पर जन्म हुआ था। और कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म सीही नामक स्थान पर हुआ था जो दिल्ली के निकट है। परंतु उनके पूर्व के इतिहास को, यानी पूर्व जन्म का विश्लेषण भी करें तो कोई ऐसा भी कहता है, कोई साहित्यकार किसी ने लिखी है बात कि उनका जन्म द्वापर में भी हुआ था, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर विराजमान थे। तब उन्होंने गर्गाचार्य के सम्मुख एक प्रश्न खड़ा किया कि भगवान, मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे कर पाऊंगा, मेरी तो आंखें नहीं हैं। तो गर्गाचार्य जी ने ध्यान किया कुछ देर और उनके भविष्य को देखा कि ये किस निहितार्थ बने हुए हैं। तो उन्होंने बताया था कि तुम किसी बड़े कार्य के लिए बने हो, भले ही तुम आंखों से कृष्ण का दर्शन नहीं कर पा रहे हो और उनकी लीलाओं का अनुभूति तुम्हें जरूर होगी, तुम्हारे पास वो दृष्टि भले ही नहीं है, लेकिन तुम्हारा दर्शन जो है वो समाज के लिए प्रेरणा देगा किसी न किसी दिन। तो इस बात को सुनकर वो खुश हुए और उन्होंने सोचा कि भले ही मैं कृष्ण की लीलाओं का दर्शन नहीं कर पा रहा, लेकिन गुरु ने कहा है तो निश्चय ही भगवान का कोई बड़ा कार्य मेरे द्वारा संपन्न किया जाएगा। जब कलयुग में उनका जन्म हुआ तो रौनकता में वो गौ घाट पर बैठे हुए थे, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य वहां से निकल रहे थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने उन पर कृपा की और उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षा प्रदान की और उन्होंने कहा कि भगवान, मैं अपने जन्म को सार्थक बनाना चाहता हूं, तो क्या करूं? तो वल्लभाचार्य जी ने कहा कि देखो, तुम्हारे भीतर पुराने संस्कार हैं, तुम भगवान कृष्ण के जमाने के हो, उनके समय के जो गुरु गर्गाचार्य ने उन्हें कुछ न कुछ तुम्हें संस्कार प्रदान किए हैं, वही संस्कार को मैं पुनर्जीवित करने आया हूं। उन्हीं अनुभूतियों का पुनः स्मरण करो, भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनकी अनुभूति करो और उन लीलाओं को अपने पदों के माध्यम से व्यक्त कर दो। तो एक समय ऐसा था कि जब मुगलों का चारों तरफ आक्रमण था, धर्म निष्प्राण सा हो रहा था और धर्म को पुनर्जीवित करना है, तो धर्म के व्याख्याता जो थे वो धर्म के व्याख्याता अपने शास्त्रों को नहीं बचा पा रहे थे, अपने को नहीं बचा पा रहे थे, तो धर्म किसी न किसी चीज का तो आश्रय लेगा ही। तो धर्म ने संकीर्तन और इन पदों का आश्रय लिया। अनेकों लोगों ने जब सूरदास जी द्वारा रचित अनेकों रचनाओं का अध्ययन किया, उनका श्रवण किया, तो भगवान कृष्ण की लीला कुछ इस तरह से उनको दिखाई देने लगी कि जैसे साक्षात कलयुग में भी भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे हों। उनको बिल्कुल कलयुग में ऐसा अनुभव होने लगा कि कृष्ण अभी भी विद्यमान हैं। तो अनेकों लीलाओं के माध्यम से उन्होंने अनेकों लोगों का कल्याण किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको इसी निमित्त बनाया था। तो उनके पास भले ही दृष्टि नहीं थी, लेकिन दिव्य दृष्टि अलग जरूर थी उनके पास, यानी उनके पास दर्शन अवश्य था। उसी दर्शन के शक्ति के आधार पर उन्होंने कृष्ण लीलाओं का पुनः संवरण किया था, पुनः रचना कर पाई थी। ये उनके जीवन का एक बड़ा महत्व है।